शरीफ औरत घर में रहती है। लेखक कहता है शरीफ औरत कहीं भी रहे वो शरीफ ही होती है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। अच्छी लाइन थी, हमने दोहरा दी क्लास में। तो जनाब आज हम क्या करेंगे, तुगलक वंश पढ़ेंगे। ये बात क्लियर रखना, हमने कहा था कि खिलजी वंश पढ़ने के बाद तुगलक वंश आएगा। ठीक है, तुगलक वंश का टाइम पीरियड क्या रहता है, 1320 से 1414 तक। कई कई किताबों में अलग अलग मिलेगा। 17 किताबें, 17 किताबें नहीं पढ़ सकते। पढ़ने का तरीका एक ही है, एक दो रिसोर्स रखिए और आगे बढ़ चलिए। अगर मालिक को महादेव को सिलेक्शन कराना होगा तो इसी पे हो जाएगा। ठीक है, एक किताब को कई बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हैं, जब तक सिलेक्शन हो जाए तब तक पढ़िए। ठीक है, तो तुगलक वंश की शुरुआत हम पढ़ रहे हैं। मैंने क्या बोला था, हम क्या पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश हैं, 5 वंश हैं। हम कौन कौन से वंश पढ़ चुके हैं, गुलाम वंश पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये बातें रखना। खिलजी वंश पढ़ चुके हैं। तीसरा वंश जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा वंश है, तुगलक वंश है। इतनी बात क्लियर है। तो आज तुगलक वंश से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो तुगलक वंश में जो पहला पर्सनालिटी आपको दिखेगी वो कौन दिखेगी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, इसका एक नाम और था, गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। यह कौन था, एक सीमा रक्षक था। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ इसके रूप में इसकी नियुक्ति हुई थी बॉर्डर पे, भैया सिक्योरिटी वगैरह देखो, बस कुछ नहीं। लेकिन योग्यता, विजन, दूरदर्शिता आदमी को बड़ा लंबा ले जाती है। लंबी रेस का आदमी होता है जिसके इरादे अच्छे हैं। नहीं अच्छे तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, इसको अपने खुद को लेकर अच्छे थे, खुद को लेकर के लड़ थे, मैं ये कर सकता हूँ, है ना। ये बात याद रखना। तो गयासुद्दीन तुगलक को हम पढ़ेंगे, ये इस वंश का संस्थापक था। तो वही बात, यह तुगलक वंश का कौन था, संस्थापक था। यह दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा, 8 सितंबर 1320। ठीक है, ये बात याद रखना। हालांकि डेट वेट में इतना मत पढ़ा करो, क्योंकि इतिहास है, इतिहास मतलब तिथियों का क्रम, और तिथियां रट रट के पागल हो जाओगे। जो इंपॉर्टेंट है वो अपने आप याद हो जाएंगे और वो करनी ही है। लेकिन हर, अब जैसे ये तिथि मैं मतलब कंटेंट में तो बोल दूंगा पढ़ लो, लेकिन इसको लेकर इतना लोड नहीं लेना है कि इसकी डेट पढ़ने में बैठे, क्योंकि ये बहुत रेयर है कि पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो इतना रिस्क लेना सीखो, एक दो क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था, गयासुद्दीन तुगलक को। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने इसको सीमा रक्षक के रूप में नियुक्त किया था, केवल और केवल, और आगे जाके खुद दिल्ली का सुल्तान बनता है। कारण देखो वही होता है ना, कि देख लेते हैं कि भाई इस वंश में तो कितने हैं, जितने भी आ रहे हैं झुन्नू लाल टाइप के लोग आ रहे हैं, इनके बस की है नहीं कि शासन सत्ता संभाल पाए, सुल्तान वाली योग्यता तो है नहीं। अब जैसे वो कौन, मुबारक शाह, नंगा दौड़ता था दरबार में, खुसरो खान उसकी हत्या कर दी, उसकी कमजोरी का फायदा उठाया, मार दिया। फिर खुसरो खां की कमी किसने देख ली, गयासुद्दीन ने, कि भाई साहब इसकी तो खुद भारत का है, इसको तुर्क सरदार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तुर्क सरदार ने कहा तुम भैया इसको मारो, दिल्ली का सुल्तान बनो। उन्होंने कहा और बढ़िया। तो वो सब करने के बाद ये खुद गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये सीमा रक्षक के रूप में नियुक्त हुआ था। इसकी माँ कौन थी, जाट हिंदू थी। ये प्रश्न थोड़ा शायद पूछा गया है कहीं। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना। इसमें अमीरों की, सॉरी, इसने अमीरों को जमीन पुनः वापस लौटा दी। देखो ध्यान रखना, कौन, अपना अलाउद्दीन भाई आए थे, तो उन्होंने क्या हुआ, जो जमीरें दान में दी गई थी उनको वापस लौटा लिया था। तो उसको किस में बदल दिया था, खालसा भूमि में तब्दील कर दिया था। खालसा भूमि बोले तो सरकारी भूमि, लेकिन इसने ये भूमियां वापस लौटा दी, तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके बाद संभवतः ऐसा कहा जाता है ये पहला शासक रहा होगा जिसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। किसने नहरों का निर्माण करवाया, ऐसा कहा जाता है। संभवतः ऐसा पहला शासक था दिल्ली सल्तनत में। आगे बढ़े। देखो, इसने तुगलकाबाद नामक एक शहर बसाया, जहां पर एक 56 कोट महल या कहीं की जगह भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा, तुगलकाबाद, यहीं पर इसकी कब्र भी है ना। ये दिल्ली का जो इलाका है वहां पर आपको मिल जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित स्थायी सेना को समाप्त कर दिया। कौन सी सेना, परमानेंट सेना को इसने खत्म कर दिया। इसने बोला नहीं भैया परमानेंट सेना रख के हम क्या करेंगे, जब जब जरूरत होगी सेना गठित कर लेंगे, तब तो युद्ध की परिस्थिति आएगी तो हम लड़ लेंगे, अभी परमानेंट सेना हटाओ। होता है ना, कई बार बोलते भाई इसके लिए स्थायी जरूरत नहीं है, जब चीजों को अपन खरीद लेंगे, कुछ इस टाइप से। इसने भी कुछ इसी तरीके से काम किया। क्लियर, इसने स्थायी सेना को समाप्त कर दिया। अब इसकी मौत को लेकर एक बड़ा विवाद है, और निजामुद्दीन औलिया से लेकर एक इसका किस्सा मैं वो आपको सुनाता हूँ। मैं आपको बता दूं, 2 मिनट।
मैं कोई शास्त्रीय जगह से ढूंढूं तो समझाने में मुझे इजी हो। ठीक है, ये ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूं, कौन अपना गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और एक तरफ कौन अपना निजामुद्दीन औलिया। क्लियर, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को, आपको पता है निजामुद्दीन औलिया ने किसको समर्थन किया था? याद करो, रिवीजन किया करो, खुसरो खां। तो खुसरो खां ने निजामुद्दीन औलिया को बहुत सारी क्या दी थी? संपत्ति। क्या दी थी? बहुत सारी संपत्ति दान में। गयासुद्दीन तुगलक कहां गया था? अपने, एक अभियान था इसका, बंगाल का अभियान था। कौन सा? बंगाल का अभियान था। ठीक है, हालांकि गयासुद्दीन तुगलक वैसे भी ऑलरेडी किससे जुड़ता था? निजामुद्दीन औलिया से जुड़ता था, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा था, कौन, मैं इधर लिख देता हूं शॉर्ट में, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। निजामुद्दीन औलिया ने सिखा कि बेटा तुम अगले बाने कौन हो? सुल्तान हो, तुम ही दिल्ली संभालोगे, तुम्हारे बाप में तो लक्षण नहीं है दो कौड़ी के। ये बात किसको पता चलती है? गयासुद्दीन तुगलक को। तो वो ऑलरेडी चिढ़ सा जाता है। और जब ये बंगाल अभियान पे था तो उसको पता चला कि भाई साहब ये दोनों मिलकर, मोहम्मद बिन तुगलक और औलिया, मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसी कुछ इसको योजना सुनने में मिली। तो गयासुद्दीन और चढ़ गए। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या हुआ, औलिया को संदेश भिजवाया कि भाई साहब हम बंगाल से लौट रहे हैं और बंगाल से लौटने से पहले तुम दिल्ली छोड़ दो। तो फिर इस जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने एक नारा दिया, हुनूज दूरस्थ दिल्ली। ठीक है, इसका मतलब था जनाब अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है। और आगे जाके बहुत प्रसिद्ध मुहावरा नारे के रूप में यूज किया जाता है, अपन कहते हैं ना अक्सर कि दिल्ली अभी दूर है। तो इसने फिर औलिया ने कहा, कारण क्या हुआ कि बंगाल अभियान से लौटते हुए एक महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि इस महल को बनवाने वाला कौन था? खुद मोहम्मद बिन तुगलक। समझ रहे हो ना? इसके द्वारा निर्मित था। हालांकि इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है, लेकिन ऐसी थ्योरी है कि ऐसा संभवतः हुआ होगा। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी एक महल में दबकर। बंगाल अभियान से लौटते हुए निजामुद्दीन औलिया को कुछ मैसेज भिजवाया, कुछ इसके इनके बीच कुछ विवाद था, है ना, कुछ जमती नहीं थी बातचीत। तो इस तरीके की इसकी विवाद निजामुद्दीन औलिया से, इसका विवाद है वो बड़ा फेमस है, बड़ा प्रसिद्ध है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आशा करते हैं कहानी आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वही चीज मैंने लिखा ना, निजामुद्दीन औलिया से विवाद और मृत्यु बेहद प्रसिद्ध है। तो मैंने जो किस्सा बताया वही है, आप ऐसे इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। ये बात याद रखना। क्लियर है? समझा मैंने दिया है। इसकी जो मृत्यु हो गई थी वो कब हो गई थी? ये बात याद रखना, 1325 में। ठीक है, मैं बोला एक महल में दबकर। ठीक है, गयासुद्दीन मृत्यु की तुगलक एक महल में दबकर हो गई थी, वही बंगाल अभियान से लौटते हुए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, अपना तुगलक वंश शुरू हो गया आज से, ना, ये पहला शासक है। इसका एक अभियान था वारंगल अभियान। ठीक है, एक बंगाल अभियान था और एक वारंगल अभियान था। इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानना, बस इतना याद रखो। अब आगे देखो, शासक रुद्र, सॉरी, शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, इसने अलाउद्दीन खिलजी के समय अपनी अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद इसने दिल्ली को कर देना बंद कर दिया। फिर गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जोना खां, जो आगे किस नाम से जाना जाता है? MBT। ध्यान रखना, जोना खां का नाम ही क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक था। जोना खां के नेतृत्व यहाँ पर एक अभियान चलाया, वारंगल को कहां पर? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? सुल्तानपुर कर दिया गया। तो वारंगल की स्टोरी ये थी। ठीक है, माफी चाहेंगे, मैं बताना भूल गया, तो मैं पहले इसको काट रहा था। तो ये वारंगल की स्टोरी थी। क्या था? वारंगल को पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शामिल कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी निकल गया तो भाई साहब यहाँ पर प्रताप रुद्रदेव था, इसने सोचा अलाउद्दीन गया तो बात खत्म हुई, टैक्स वैक्स देना बंद करते हैं।
लेकिन ये बात किसको, गयासुद्दीन को तुगलक को जमी नहीं, तो उसने अपने बेटे जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में एक आर्मी भेजी कि बताओ जाओ उदय सिट्टी कौन है। ठीक है, एक बार दिमाग फिर गया तो वो क्या कर सकता है। तो ये गया और वारंगल को क्या होगा यहाँ पर मिलाया दिल्ली सल्तनत में, और वारंगल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सुल्तानपुर कर दिया गया। क्लियर है। तो ये था गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कुछ जानकारी है इतिहास में। इतनी जानकारी आपके लिए काफी है, इनफ है, बात याद रखें। अगला जो हम इसमें वंश पढ़ेंगे वो होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक वंश की शुरुआत होती है। अब बात वही है, हम पूरी मतलब कोशिश करेंगे कि क्लास कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। टुडे फॉर एनफ, अपना ख्याल रखें। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए, फुर्सत हो तो